तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फर कहि सुभग अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी ने कर सहज सुभाओ, मनु कुपंथ पगु धरई न काओ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, सपने हूँ पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहहि नरि पुरन पीठी, नहीं पावही परतिय मनु डीठी, मंगन लहहि न जिनके नाही, ते नर बर थोड़े जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल की छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिसि सीता, कह गए निप किशोर मनु चिंता, जहाँ बिलोक मृग शावक, नैनी जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिने लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन ने रघुपति छवि देखे, पलकिन्हु परिहरी निमेष, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितौ चकोरी। रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मही उड़यानी, दिने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकही कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह न सकती थीं। लता भवन ते प्रगट भे, ते अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल विधु, जल पद पलट बिलगाई।
उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छबिधा छाए। बिकट भ्रिकुट कच गोगरवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौवें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई, मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। ढोरी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर मणिमाल कंबु कलगीवा, काल कलब कर भुंज। बल सीवा सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गाल है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूर के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। कि हरि कटी पट पीत धर, सुषमा शील निधान। देखि भानुकुल भूषण ही, बिसरा सके न पान। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गईं। धरि धीर जो एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी कोरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिया तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखी न लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहि सबीता। पुनि आउ बयहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी। धरि बरि धीर राम उर आने,
सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। मंगल भवन मंगल